पाकिस्तान की तरक्की के लिए कामों की से अब्दुल अलीम खान का पैगाम। खबरें बहुत हैं, इंतखाबात वक्त पर होंगे या नहीं, क्या इंतखाबात के इनेकाद में एक मरतबा फिर ताखीर हो सकती है, कौन सी सियासी जमात किस हिकमत अमली के साथ इंतखाबी मैदान में जाएंगी, क्या 9 मई के अफसोसनाक और दिल खराश वाकयात के बाद PTI की वो क़यादत जिसने मुल्की दिफा के ज़ामिन इदारों को सियासी मकासद हासिल करने के लिए निशाना बनाया, वो क़यादत जिसने जाने अनजाने में मुल्क दुश्मनों के एजेंडे पर काम किया, वो लोग जिन्होंने बहुत कुछ जानते हुए भी हकाइक पर चलने और सच अवाम के सामने लाने की बजाय सियासी मफादात के लिए वो रास्ता इख्तियार किया जिससे मुल्क में इंतशार फैला, बदअमनी फैली, नफरत फैली, नौजवान नस्ल के ज़हनों में रियासत के लिए मनफी जज्बात उभरे, वो मासूम लोग जो सियासतदानों की गंदी सियासत की भेंट चढ़े, क्या वो लोग भी अपने तमाम तर साजिशों, नाकामी और कौमी मफादात को नुकसान पहुँचाने के बावजूद इंतखाबी अमल का हिस्सा होंगे? क्या तमाम सियासी जमातों को एक जैसे हालात मिलेंगे, यानी लेवल प्लेइंग फील्ड का तकाजा करने वाले किसी दूसरे के लिए भी ऐसी ही लेवल प्लेइंग फील्ड का मुतालबा करेंगे, या सब सिर्फ ये इंतजार करते रहेंगे कि कब उन्हें जरूरत से ज्यादा और ऐसी हिमायत हासिल हो जाए जो उन्हें इक्तदार के ऐवानों तक पहुंचा दे? ऐसी ही गुफ्तगू और बहस इन दिनों सियासी हलकों में हो रही है, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि क्या वाकई हमारी सियासी जमातों की सोच वक्त गुजरने के साथ साथ बेहतर हुई है? क्या वाकई सियासी क़यादत मुल्क के मसाइल हल करने और आम आदमी की जिंदगी को आसान बनाने में संजीदा है? क्या वाकई मुल्क की बड़ी सियासी जमातों में मुल्क के बुनियादी मसाइल हल करने के हवाले से संजीदा सोच पाई जाती है? बज़ाहिर ऐसा नहीं लगता, क्योंकि आज भी मुल्क की दो बड़ी सियासी जमातें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून की आला क़यादत ने एक दूसरे को निशाने पर रखा हुआ है, और आज भी दोनों जमातों की आला क़यादत का ज्यादा वक्त बयानात जारी करने और उनका जवाब देने में ज़ाया हो रहा है। इन हालात में अगर ये हुकूमत साजी की तरफ जाते हैं तो फिर एक दूसरे के साथ बैठते हैं तो फिर अवाम को क्या पैगाम देंगे? ये बातें हैं जो आम आदमी की तकलीफ में इजाफा करती हैं। हालांकि ये दोनों सियासी जमातें लगभग गुज़िश्ता 4 तिहाइयों से किसी न किसी तरह इक़्तिदार का हिस्सा रही हैं। मफादात और तेरी बारी मेरी बारी की सियासत के दौरान इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के सदर अब्दुल अलीम खान मुसलसल न सिर्फ आम आदमी के मसाइल पर बात कर रहे हैं, बल्कि वो इन सियासी जमातों की बारियों की सियासत को भी अवाम के सामने रखते हुए अपना पैगाम पाकिस्तानियों तक पहुँचा रहे हैं। अब्दुल अलीम खान का पैगाम ही तरक्की का पैगाम है, अपने लोगों की हालत बदलने का पैगाम है, अपने लोगों को मुआशी तौर पर मजबूत करने का पैगाम है, इस्तेहकाम का पैगाम है, तर्ज जिंदगी को बेहतर बनाने का पैगाम है, आम आदमी को सहूलियात पहुंचाने का पैगाम है। पाकिस्तान के लोगों का एक मसला शख्सियत परस्ती है, और अगर वो शख्सियत परस्ती से निकलकर आइंदा आम इंतखाबात को मंशूर और काबिल अमल वादों की जांच पड़ताल के बाद वोट की तरफ जाएं, तो उन्हें इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी अब्दुल अलीम खान और उनके साथियों के पैगाम पर तवज्जो देनी चाहिए, क्योंकि अब्दुल अलीम खान अकेले नहीं, उनके साथ वो लोग इस जमात का हिस्सा है जो बरसों से अपने कारोबार, तामीरी मंसूबों और फलाही कामों के जरिए मुल्क कौम की खिदमत कर रहे हैं। यूं अब्दुल अलीम खान और उनके साथियों के लिए मुल्की सतह पर तामीर और तरक्की के मंसूबे कुछ नए नहीं होंगे। चूँकि ये तजर्बाकार लोग हैं, मुल्क कौम का दर्द रखते हैं, और इसलिए जहाँ भी जा रहे हैं आम आदमी के मसाइल को बुनियाद बनाकर कौम को तामीर का पैगाम दे रहे हैं। कामों की में एक मरतबा फिर अब्दुल अलीम खान ने तामीर और तरक्की का एजेंडा अपने लोगों के सामने रखा है। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के सदर कहते हैं कि इस मुल्क में किसी चीज की कमी नहीं, सिर्फ नेक लीडरशिप की जरूरत है। लाहौर जैसे शहर में तालीम और सेहत की सहूलियात नहीं, आज कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना होते तो मुल्क का ये हाल ना होता। गुज़िश्ता हुक्मरानों ने इस्लाम और रियासत मदीना के नाम पर जो किया सबके सामने है। खुदा के लिए मदीना की रियासत के नाम पर ये सब कुछ ना करें। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के मंशूर पर अमल दरामद का यकीन दिलाते हुए कहा कि आम आदमी को 300 यूनिट मुफ्त बिजली, मोटरसाइकिल सवारों को आधी कीमत पर पेट्रोल की फराहमी और किसानों को मुफ्त सोलर ट्यूबवेल देने के लिए अमीरों से वसाइल लेंगे और उनका रुख वसाइल से महरूम अफराद की तरफ करेंगे। कामोकी के लोगों से वादा करते हुए इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के सदर अब्दुल अलीम खान ने कहा कि कामोकी में इंटरचेंज बनेगा, कार्डियोलॉजी और किडनी अस्पताल बनाएंगे, इसे मॉडल सिटी बनाएंगे। अब्दुल अलीम खान कह रहे हैं इनकी जमात की क़यादत जो वादे कर रही है वो उसे निभाने की पूरी सलाहियत रखते हैं। मुख्तलिफ इंतखाबात में उन्होंने अपने हलकों में बहुत काम किया है, मुख्तलिफ इदारे बनाए हैं, उन्हें कामयाब किया, और जाती हैसियत में फलाही कामों के बाद यही तजुर्बा मुल्की सतह पर भी काम आएगा। पाकिस्तान के बुनियादी मसाइल की वजह दो बड़ी सियासी जमातें हैं। पाकिस्तान में सियासत के नाम पर बद तहजीबी और झूठ को इंतहा पर पहुंचाने, इख्तलाफ राय रखने वालों को चोर, डाकू और मुल्क दुश्मन करार देने और इस पर बजिद रहने की सोच को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने परवान चढ़ाया है। और अगर आज मुल्क में सियासी अदम बर्दाश्त इंतहा पर है तो उसकी सबसे बड़ी वजह PTI के गुजरे 10 से 12 बरस है। इस अरसे में पाकिस्तान की नौजवान नस्ल को गुमराह करने और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कायद की सोच सबसे बड़ी वजह है। सवाल ये पैदा होता है कि अब मुल्क को इस मुश्किल से निकालना है तो फिर हमें शख्सियत परस्ती की बजाय माजी और मुख्तलिफ तामीरी और फलाही शोबों में कारकर्दगी को बुनियाद बनाकर वोट देने की तरफ बढ़ना होगा। इस
मामले में इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी और उसकी क़यादत में अब्दुल अलीम खान और उनके तमाम साथियों के हाथ मजबूत करना होंगे। ये लोग मुल्क का दर्द रखते हैं और तजर्बाकार है, मुख्तलिफ इदारों को कामयाबी से चला चुके हैं। अब्दुल अलीम खान में सलाहियत है जो ये कह रहे हैं कि वो कर सकते हैं। आइंदा आम इंतखाबात सिर्फ सियासी क़यादत का ही इम्तहान नहीं बल्कि वोटर्स का भी इम्तहान है। वोटर्स जज्बाती और हकायक के मुनाफी बयानिए की तरफ झुकते हैं या फिर जमीनी हकायक को मद्देनजर रखते हुए गौर और फिक्र से काम लेते हुए वोट डालते हैं। आखिर में नासिर काज़मी का कलाम, नए कपड़े बदल कर जाऊं कहाँ और बाल बनाऊं किसके लिए, वो शख्स तो शहर ही छोड़ गया, मैं बाहर जाऊं किसके लिए। जो धूप के दिल में ठंडक थी वो धूप उसी के साथ गई, इन जलती बलती गलियों में अब खाक उड़ाऊं किसके लिए। वो शहर में था तो उसके लिए औरों से भी मिलना पड़ता था, वैसे वैसे लोगों के मैं नाज उठाऊं किसके लिए। अब शहर में उसका बदल ही नहीं, कोई वैसा जाने गजल ही नहीं, ऐवाने गजल में लफ्जों के गुलदान सजाऊं किसके लिए। मुद्दत से कोई आया ना गया, सुनसान पड़ी है घर की फिजा, इन खाली कमरों में ना सराब, शम्मा जलाऊं किसके लिए।